सीरीज की स्टार्ट होती है और एक लड़का अपने भाई से फाइट कर रहा होता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। उस पावर को हासिल करने के लिए तुम्हें लोगों का ब्लड सेक्रीफाइस करना होगा और तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा काम कर रहे हो। बट तभी उसका भाई उसके पास आता है और नाइफ से उसके पेट पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम ना समझो, तुम ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते और इल्यूमिनेशन की पावर तो मैं हासिल करके ही रहूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी ना करना पड़ जाए। गिरते समय उस लड़के के हाथ में एक एंशिएंट रोल भी लगता है और उसके साथ ही वो पानी के अंदर गिर गया था। और अब आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हेयर होस्टेस उस लड़के से कहती है कि हम जोंगटुआ सिटी में एंटर कर चुके हैं एंड यहाँ पे हमारा प्लेन भी लैंड करने वाला है। इसके बाद वहाँ की कुछ खासियत बताई जाती है कि ये जगह जो है वो कॉम्बिनेशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एंशिएंट गार्डन का। जिसके बाद वो लड़का दूसरी साइड देखने लग जाता है और कुछ सोच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर उसके भाई की तरफ एंड वहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ बातें कर रहा होता है अपने ही एक असिस्टेंट से, जहाँ पे वो कुछ लोग मिस्टीरियस सी बातें कर रहे होते हैं और उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जिसके बाद वो कहता है कि बॉस आपके भाई भी वापस आने वाले हैं। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ, और मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे तुम्हें एक टास्क देना ही पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है एंड न्यूज़ में चल रहा था कि कोई तो सीरियल किलर है जो कि लोगों को मिस्टीरियसली मार रहा है और उसका कोई पता नहीं। इसके बाद उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको तो पता ही है कि क्लैन एल्डर का बिहेवियर कितना ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है कि मास्टर चुन, वो लोग अभी भी उस सो कॉल्ड ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब समय आ चुका है एक्शन लेने का। मास्टर चुन भी उसकी बातें सुन रहा होता है बिकॉज कहीं तो उसकी बातों में सच्चाई थी। वो कहता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका स्टेटस भी खतरे में आ सकता है। जिसके बाद वो टेबल पे हाथ पटकते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, वो भाई है मेरा और अगर मुझे कुछ करना ही होगा तो मैं खुद ही उससे बदला ले लूँगा। जब तक वो कोई मेस क्रिएट नहीं कर रहा है उसके ऊपर बस नज़र रखो तुम। तभी उसे फील होता है कि कोई तो यहाँ पे है और वो पलट के वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने लग गया था एंड सडनली उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो भी था यहाँ से भाग चुका है एंड वो भी देरी ना करते हुए उस इंसान के पीछे जाने की सोचता है। इसके बाद थोड़ा बहुत भागने के बाद ही वो उस लड़के को पकड़ लेता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका ही छोटा भाई था। एंड यहाँ पे वो पहले तो अपना फेस छिपाता है बट जब वो वार करने ही वाला था तभी कहता है कि भाई ये मैं हूँ और तुम इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहे हो। तभी इसका भाई मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम भी तो ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, बिना बताए अंदर आ गए और अब इस तरीके से तुम पता नहीं क्या ही जांच करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि एब्रॉड में पढ़ के आने के बाद भी तुम्हारा बिहेवियर अभी भी चाइल्डिश ही है। शिया छिऊ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके की बातें मत किया करो भाई। तभी वो बात घुमाते हुए कहता है कि कल हैंग्री घोस्ट फेस्टिवल है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उसमें हेल्प करो एंड ताकि मॉम डैड भी खुश हो जाएं। वो उसका काम बता के वहाँ से निकल जाता है एंड यहाँ पे शिया छिऊ भी दूसरी ओर पहुँच गया था। तभी वहाँ पे वो कुछ सामान निकालने की कोशिश कर रहा होता है और एक बुक ढूंढते हुए ही उससे गलती से कोई सही वाली बुक उठ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सीक्रेट डोर था जो कि खुल जाता है। एंड यहाँ पे शिया छिऊ सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे एक मिस्टीरियस डोर भी है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। एंड वो अपने फ़ोन का टॉर्च चलाते हुए वहाँ से नीचे निकल जाता है एंड धीरे धीरे एक्सप्लोर करने की ओर बढ़ गया था कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है, जहाँ उसे एक बुक दिखाई देती है, बुक ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसमें 28 गॉड्स की पावर थी और उसमें ब्लड सेक्रीफाइसेस के बारे में भी लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद शिया छिऊ थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे भाई की जगह पर क्या कर रही हैं और वो क्या ही करने वाला है इस सब से। और उस बुक के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर उसमें लिखा हुआ काम पूरा हो जाएगा तो एंसेस्टर्स वापस आएंगे। ये सारी बातें उसके दिमाग से ऊपर जा रही होती हैं और वो आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने लग गया था। एंड तभी वहाँ पे उसे एक चाइल्डहुड फोटो दिखता है उसका, या फिर उसके भाई का होगा शायद। वो वहाँ से उस फोटो को पिक कर लेता है और फिर सोचता है कि मुझे कहीं और भी जाना होगा। शायद उसने वो बुक पढ़ ली थी
और उसके बाद ही वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पे लालटेन खरीदने के लिए उसमें और एक दूसरी लड़की के बीच काफ़ी फाइट होती है। वो लड़की कहती है कि मैं भले से ही बाद में आई हूँ बट मेरा हक पहले बनता है, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत और फाइट करते हैं। एंड यहाँ पे उस लोटस को लेके चले गए थे फैमिली मेम्बर्स की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड यहाँ पे ये उस लड़की को उस बुक के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता है। एंड वो लड़की भी इसे कजिन कह रही होती है। वो थोड़ा आसपास ही टहल रही थी, तभी वहाँ पे एक अजीब सी दिखने वाली लड़की उसके पास आ जाती है। वो थोड़ा सा घबरा गई थी कि आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, बट वो अपनी पावर्स का यूज़ कर लेती है और उससे कहती है कि यहाँ से चली जाओ तुम, नहीं तो सोच लेना आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन वो भी कह देती है कि शायद तुम वही सीरियल किलर हो जिसके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। दूसरी ओर शिया चिऊ भी बैठा हुआ था और सोचता है कि आखिर उस बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है और उस बुक का आखिर मतलब क्या है ब्लड सेक्रीफाइसेस से। तभी वो एक लेडी और उसकी डॉटर को बात करते हुए सुनता है एंड सडनली उसके माइंड में कुछ क्लिक होता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है भागते हुए। दूसरी ओर वो सीरियल किलर भी बुरी तरीके से इसे पीट रही होती है एंड ऑलमोस्ट इसकी जान ही लेने वाली थी। तभी वहाँ पे शिया चिऊ आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे एंड। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।